3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटियों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलेगा अभियान। मिलावट की सूचना देने वालों को मिलेगा 51,000 रूपए का इनाम। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। आम जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थों, दूध उत्पादों और मिठाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रशासन और पुलिस की टीमें मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से मौके पर ही जांच की जा रही है। अभियान के अंतर्गत दूध, मावा, पनीर सहित दुग्ध उत्पादों की जांच, आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी की जांच, सूखे मेवे, मसालों की जांच के साथ बांट एवं माप की जांच भी की जा रही है। अभियान के लिए गठित जांच दल में उपखंड अधिकारी अजमेर अवधेश मीना, टीम लीडर पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सैनी, LMO मनीष भटनागर, प्रवर्तन अधिकारी राहुल भावरिया, हिमानी पिपलीवाल, अंकिता जैन, अजमेर डेयरी प्रतिनिधि संजय शर्मा, गुणवत्ता नियंत्रक डेयरी देवराज मौजूद रहे। जांच दल ने गुरुवार को पड़ाव इलाके में किराना, मसाला और खाद्य सामग्री विक्रेताओं के साथ ही पार्वती ऑयल मिल पर कार्रवाई को अंजाम दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत मिलावटी वस्तुओं को बेचने और बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरह की कार्रवाई की? जैसा कि आप लोगों को है कि नियमित रूप से 26 तारीख से ही शुद्ध जल अभियान चलाया जा रहा है सरकार द्वारा। उसके तहत आज हम 29 तारीख को लगातार उसी अभियान की निरंतरता में आज पड़ाव के पूरे बाज़ार में, जहाँ पर कि सारे किराने के होलसेलर हैं, मसाले के होलसेलर हैं, तेल की बड़ी मिल है एक, इन पे अभियान के तहत नमूने लेने और निरीक्षण करने के लिए पूरी टीम के साथ आए, जिसमें कि हमारे पास बाट माप विभाग, जिला रसद विभाग, सरस डेयरी के स्पॉट टेस्टिंग की टीम और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से हम सामने आकर के यहाँ सुबह से कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कि हमने अब तक 4 सैंपल लिए हैं और लगभग 10 दुकानों का निरीक्षण किया है, जिनमें कि मसालों के और अन्य चीज़ों के जिनके स्पॉट टेस्ट हो सकते हैं वो लगभग स्पॉट टेस्ट किए हैं। स्पॉट टेस्ट में कोई अगर इस तरह का कोई नहीं पाया गया है जिसमें कोई विशेष मिलावट पाई गई हो, और चारों सैंपल हम लेकर के लैब में जांच के लिए भेजेंगे। अगर जांच में कोई ऐसी चीज़ पाई गई जो मिलावट पाएगी तो उसके तहत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बाड़मा विभाग के हमारे डिप्टी कंट्रोलर साहब हमारे साथ हैं, इनने कुछ संस्थानों पर कार्रवाइयाँ की हैं जिसके बारे में ये आपको बताएंगे। वहीं विधिक माप विभाग के सहायक नियंत्रक ने बताया कि क्वालिटी और क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बाट माप विभाग हर दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा सहित तराजू और बांटों का निरीक्षण करके यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उपभोक्ता तक पर्याप्त मात्रा में सामग्री पहुंच रही है या नहीं। उन्होंने बताया कि 3 दिनों में 34 इंस्पेक्शन करने के बाद 10 मामलों में कार्रवाई भी की जा चुकी है। प्रशासन कटिबद्ध और कृत संकल्प है कि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण और संवर्धन हो। ये जो प्योर फॉर श्योर कैंपेन है, इसका मूल उद्देश्य यही है कि जनता में एक मैसेज जाए, उनको गुणवत्ता Q&Q यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सही मिले। तो इसके तहत विधिक माप विज्ञान में सहायक नियंत्रक हम लोगों के द्वारा 3 दिनों में लगभग 34 इंस्पेक्शन किए गए हैं और 10 प्रकरण अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। जो मुख्य रूप से जो चीज़ सामने जिस पे हमारा प्रेशर है वो ये है कि कोई भी चीज़ सही वजन में उपभोक्ताओं को प्राप्त हो। लेकिन इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उपभोक्ता अपनी चीज़ को वेरीफाई कैसे करें। तो इसके लिए हर दुकान पे जिस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से वो माल ले रहा है, वो सामान खरीद रहा है, उसका सत्यापन है या नहीं, ये आग्रह है विशेष उपभोक्ताओं से वो देखें किस मशीन सत्यापित है या नहीं।
इसके अतिरिक्त 3 प्रकरण ऐसे पकड़ में आए हैं कि जो बड़े लेवल पे उत्पादन कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन उनके द्वारा जो अपरिहार्य और अनिवार्य चीज़ है पैकिंग लाइसेंस है ना, जो PCR 2011 के रूल नंबर 27 के तहत ज़रूरी है कि किस मापदंड के आधार पे वो पैकिंग करेंगे और किन घोषणाओं का अंकन उस पर करेंगे, ताकि उपभोक्ता या अवगत हो सके कि उनको प्राप्त की जा रही वस्तु निर्धारित मापदंड के अनुसार है या नहीं, उस पर भी जांच की जा रही है। हम कटिबद्ध कृत संकल्प हैं और अब इस मंच के माध्यम से उपभोक्ताओं को हम ये आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो तो फ़ोन नंबर रोज़ अखबारों में आ रहे हैं, हम एक फ़ोन की दूरी पे हैं। थैंक यू। बीएलओ को अपने क्षेत्र से हटाकर खाद्यान्न प्रशिक्षण में लगाने से उपजा रोष। वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए बीएलओ को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। गुरुवार को सूचना केंद्र में बीएलओ को वन नेशन वन राशन कार्ड कार्य के तहत खाद्यान्न विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इस बीच बीएलओ कार्मिकों में रोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने इसका विरोध करते हुए अपनी बात मीडिया के सामने रखी। जिला मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि समस्त बीएलओ को चीफ सेक्रेटरी के आदेश का हवाला देते हुए अपने अपने क्षेत्र से हटाकर अन्य क्षेत्रों में लगा दिया गया है, जिन्हें खाद्यान्न के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए कार्य करना होगा। इसके लिए आज सूचना केंद्र में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सारे काम बीएलओ को ही क्यों दिए जाते हैं, अन्य विभाग के कार्मिकों को क्यों नहीं लगाया जाता, जबकि नगर निगम हो, चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या खाद्यान्न विभाग का काम हो, सारे काम बीएलओ से ही क्यों कराए जाते हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है। आज के संदर्भ में क्या हुआ? आज ये बीएलओ को सबको यहाँ जो खाद्यान्न के अंदर लगाया गया एनएफएसए के तहत उनकी रिकॉर्डिंग के लिए, उनकी सत्यापन के लिए, फीडिंग के लिए सारे बीएलओ को लगा दिया गया, जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रोग्राम चल रहा है सरकार का। उसमें ये बता रहे हैं अधिकारी महोदय के, चीफ सेक्रेटरी महोदय के आदेश हैं कि इन बीएलओ से ये काम करवाया जाए 14 नवंबर तक, जो कि बिल्कुल किसी पॉसिबल नहीं है। और सभी बीएलओ को जो जिस क्षेत्र का बीएलओ है उसको उस क्षेत्र से हटा करके अन्य क्षेत्र में लगा दिया गया है, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। और एक बीएलओ को दो जगह लगा दिया गया है और इतने उसके एक आदमी के पास इतना काम है कि वो एक राशन की दुकान पे एक बीएलओ को लगाया, वो भी गलत है बिल्कुल। शिक्षा विभाग बीएलओ ही हर काम में इस काम के लिए बीएलओ क्यों होता है? हमारी सरकार से ये आग्रह है कि हर काम के लिए बीएलओ को न लगा करके अन्य विभागों के या उनके खाद्य विभागों के आदमियों को ही लगाया जाए, जिससे कि बीएलओ चुनाव का कार्य कर रहा है, नगर निगम का काम कर रहा है, जिला अभी पंचायत चुनाव सारा काम कर रहा है, सारे काम चुनाव बीएलओ करता है। अभी खाद्यान्न बांटने में बीएलओ लगाया गया, फिर भी न्याय संगत नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं और आज हम सब यहाँ बहिष्कार करने की सोच रहे हैं। इस तरह में किस तरह की परेशानी आती है, क्या है इस क्षेत्र में परेशानी? हम बीएलओ हैं, जैसे नॉर्थ के किस जगह क्षेत्र के, हमें दूसरी जगह लगा दिया गया, अजय साइड लगा दिया, किसी को हाथीगढ़ा लगा दिया, किसी को साउथ में लगा दिया गया, अलग अलग एरिया दे दिया गया। जिस एरिया का वो बीएलओ है उस एरिया से हटाकर उसको अन्य जगह लगा दिया गया है। वैसे भी काम करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, तो सबसे पहले तो ये संशोधन करें, हर जगह दो बीएलओ, कम से कम एक दुकान पर दो बीएलओ लगाए जाए, जब भी जाके काम संभव हो पाएगा। आप इसका विरोध क्यों कर रहे हो? विरोध क्योंकि बीएलओ चुनाव का काम भी कर रहा है और खाद्यान्न का काम बीएलओ से क्यों करवाया जा रहा है? ये जबकि काम ही नहीं है, हमारा तो चुनाव का काम है। चुनाव का काम में हम सरकार से कोई काम के लिए मना नहीं करा है। कोविड के अंदर बीएलओ ने पूरे होम आइसोलेशन, खाद्यान्न वितरण, सारी ड्यूटियां करी है। फिर ये नई ड्यूटी और बीएलओ के सर के ऊपर ये है 10 रुपये पर कार्ड के ऊपर दिए गए, 10 रुपये इसको मिलेगा भुगतान। नाम बताइए। सत्यनारायण शर्मा, जिला मंत्री शिक्षक संघ राष्ट्रीय, अजमेर। वहीं खाद्यान्न विभाग के प्रवर्तन अधिकारी हेमंत आर्य ने बताया कि आज 70 बीएलओ को वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए सूचना केंद्र के सभागार में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में जिला रसद अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद हैं। राशन कार्ड के संदर्भ में मीटिंग चल रही है, जिसमें बीएलओ को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया सरकार के निर्देशानुसार। इसमें क्या समझाया? इसमें ऐप डाउनलोड होगा और इनको पूरी विधिवत रूप से जानकारी दी जाएगी, जिसमें बीएलओ के माध्यम से जो राशन कार्ड को लिंक किया जाएगा आधार कार्ड से, उस प्रक्रिया के बारे में वन नेशन वन राशन कार्ड के ऊपर बताया जाएगा। अभी कितने बीएलओ बुलाए आपने? अभी लगभग 70 के आसपास बीएलओ बुलाए गए। इसमें कौन कौन लेगा मीटिंग आपको? अभी डीएसओ साहब स्वयं भी आने वाले हैं और संबंधित अधिकारी भी आने वाले हैं। आपका नाम? भगवानगंज सिंधी कॉलोनी में किराएदार के मकान को बनाया चोरों ने निशाना। सोने चांदी के आभूषण सहित एलईडी टीवी और
गैस सिलेंडर भी चुराए। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। भगवानगंज सिंधी कॉलोनी में रहने वाली अलका अपने पीहर गई हुई थी। पीछे से अज्ञात चोरों ने मकान के ताले तोड़कर घर से एक LED टीवी, चांदी के आभूषण, मिक्सी, 2 गैस सिलेंडर, सोने की मांदलियां सहित हजारों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। अलका ने बताया कि उसका पीहर अजमेर में ही है जहां वह गई हुई थी। पीछे से मकान सूना था। अलका भगवानगंज में किराए के मकान में रहती है। मकान मालिक की सूचना पर जब घर पहुंची तो घर में चोरी का पता चला। फिलहाल भगवानगंज पुलिस चौकी में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। क्या हुआ था? भैया मेरे पीहर गई हुई थी, मैं कल सोने नहीं आई, मैं परसों आई थी। उसके पहले 2-3 दिन भर ताला बंद था, 2-3 दिन नहीं आए थे हम। 27 तारीख को मैं यहाँ सोने आई, 28 तारीख को नहीं आई। यहीं से 27 तारीख को ड्यूटी पे चली गई। मेरा पीहर अजमेर में ही, वहाँ चल गई, मैं मेरे ड्यूटी पे चली गई वापस। मेरे को आज सुबह 28 तारीख को फ़ोन आया मकान मालिक का, किराए से रहते हम तो यहाँ। आके देखा तो यहाँ दीवार पे एक टीवी था, वो नहीं है। चांदी की चीज़ें थी, 2 पाव की पायजप है, मादली है, बच्चों के छोटे मोटे कंगन, चुटकी उटकी, ये सब निकाल के लेके गए। मिक्सी, 2 गैस की टंकी थी, छोटा मोटा और सामान है जो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा बिल्कुल। लगभग कितने का नुकसान हो गया आपका? लगभग 2.5-3 के अंदर का नुकसान हो गया। सोना चांदी भी गया? 2 सोने के मादली थे, 2 पाव की पायजापे थी, चुटकी उटकी थी, 5,000 रुपये रखे हुए थे, ये सामान गया। पुलिस में रिपोर्ट करा दी? रिपोर्ट करा दी हमने। कौन सी जगह है ये भगवानगंज एरिया है, सिंधी कॉलोनी। नाबालिगों से दुराचार के बढ़ रहे हैं मामले। दंपति ने नाबालिग को भगाने के बाद कई बार किया दुष्कर्म। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। प्रदेश भर में नाबालिगों से दुराचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही एक मामला पुष्कर में भी सामने आया है, जहां एक आरोपी दंपति पर नाबालिग को भगाकर पुष्कर के एक निजी होटल में दुराचार करने का आरोप लगा है। दरअसल पाली जिले के तख्तगढ़ थाना क्षेत्र के धनी गांव से गत 17 अक्टूबर को एक नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने और उससे दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें गिरफ्तार आरोपी गोविंदराम वाल्मीकि व उसकी पत्नी मीरा को पुलिस ने मंगलवार 27 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी महिला को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया, जबकि उसकी पति को रिमांड पर दिया है। गुरुवार को पुलिस ने आरोपी को पुष्कर लाकर घटनास्थल की तस्दीक करवाई। पुलिस के अनुसार धनी गांव का आरोपी गोविंद वाल्मीकि पुत्र बाबूलाल गत 17 अक्टूबर को एक नाबालिग लड़की को भगाकर ले गया। घटना में उसकी पत्नी मीरा भी शामिल थी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करने के बाद तखतगढ़ थाना प्रभारी राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में टीम ने अजमेर के पुष्कर से पीड़िता को दस्तयाब किया। साथ ही आरोपी दंपति को भी हिरासत में लेकर तख्तगढ़ लाया गया। थाना प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि पीड़िता ने आरोपी गोविंद पर उसके साथ 7 दिनों तक अलग अलग जगह पर दुष्कर्म करने के बयान दिए हैं। पीड़िता ने कहा कि गांव से भगाकर विभिन्न जगहों पर ले जाने के दौरान आरोपी की पत्नी भी साथ थी।
फिलहाल मामले से जुड़े तथ्यों को खंगाला जा रहा है। जल्द ही मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों के साथ आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या मामला है? ये तखतगढ़ पुलिस थाना जिला पाली का मामला है, जिसमें एक लड़का एक नाबालिग लड़की को लेकर यहाँ आया था। नवरात्र के एकम को 7 दिन यहाँ रहा था। यहाँ पे आके उसने ये बताया था कि मैं यहाँ पे नवरात्र का पूजा पाठ करने आया। उसकी बीवी उसके साथ थी। यहाँ आके उसने यहाँ पे उसको लड़की को डरा धमका के रखा था और उसके साथ में रेप किया था। तो लड़की का पहले हमने यहाँ पे मुकदमा दर्ज करवाया था तखतगढ़ के अंदर, तो उसमें लड़की भगाने का आरोप था। लड़की जब वापस आई उसने स्टेटमेंट दिए, तब उसमें बलात्कार की धारा प्लस पॉक्सो की धाराएँ ऐड हुई है और उसमें उसकी लड़की और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी की गई। आज हम यहाँ पे पुष्कर में मौका तस्दीक के लिए आए हैं और अभी मौका तस्दीक और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा है। ठीक, आपका नाम? हम अगर उठे नहीं अभियान के तहत जन संगठनों का प्रदर्शन। जिला कलेक्ट्रेट पर जन संगठनों ने प्रदर्शन कर सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। गुरुवार को प्रदेश और देश में बच्चियों और युवतियों पर बढ़ रहे अत्याचारों, दुराचारों और हिंसा के खिलाफ राजस्थान के विभिन्न जन संगठनों की ओर से हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लिए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर मौन प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद इन संगठनों की नुमाइंदगी कर रही सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी और करुणा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आज आप इधर आए, क्या मामला है? हम लोग जो इस संदर्भ में आए हैं कि जो लड़कियों पे, महिलाओं पे, बच्चियों पे जो अत्याचार, बलात्कार, मारकाट, जुल्म बढ़ता जा रहा है। अभी ताज़ा ही हाथरस कांड हुआ, उस कांड में इतनी घिनौनी जो हरकत करी है जिन्होंने, उसकी कमर तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी ज़बान काट दी और उसके साथ रेप हुआ और उसकी हत्या हुई। और वहाँ के प्रशासन, शासन ने पूरा दबाने की कोशिश करी, रातों रात उस बॉडी को जला दिया। उस माँ बाप को बॉडी नहीं दिया। हिंदू धर्म में कहीं अकेले जला नहीं सकते हैं, रात को जला नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने रातों रात सारे सबूत नष्ट किए। तो इस तरीके का जो ये सरकार कर रही है, जो अभी जो एक मोदी सरकार के राज में और वहाँ के जो वो क्या नाम, जोगी सरकार, वो उसने इतना बेशर्मी और इतनी बदतमीजी करी है कि उस केस को उठने ही नहीं दे रहा है और उसको झूठा ठहरा रहा है और उसको कह रहे हैं कि उसके परिवार वालों ने मारा है। ऐसे ही ताज़ा केस अभी कल परसों हरियाणा में उस लड़की के साथ जो गोली लगा दी, उस लड़की के, वो उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी प्रेमी के साथ, तो उसको गोली मार दी। तो ये इतना नंगा नाच हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है। हर तरीके के अन्याय, जुल्म बढ़े हैं, दलितों पे अत्याचार बढ़े हैं, महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं और जो बोल रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी। महिलाओं ने बताया कि देश और प्रदेश में बच्चियों और युवतियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हाथरस और हरियाणा के मेवात में हुए हत्याकांड और रेपकांड की तत्काल जांच कराकर आरोपियों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। और क्योंकि ये पूरा हाथरस का मामला जो हुआ है, तो उस पर अभी हम लोग प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर के थ्रू। इसके साथ ही हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं, लड़कियों की जो सुरक्षा के मुद्दे हैं, क्योंकि अजमेर के आसपास और अजमेर में हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है, जहाँ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ बढ़ रही है। जो भी सुनसान रास्ते हैं, जो लड़कियां काम पे जा रही है या कोचिंग पे जा रही हैं, उनके साथ अभी हम देख रहे हैं लगातार घटनाएं घटी। और आसपास के गाँव में अभी लड़कियों के साथ अब्यूज़ के मामले हैं, हत्या के मामले, इस तरह के जो मामले हैं। तो हमारी यही मांग है कि लड़कियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण होना चाहिए और ये जहाँ पे लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही, मतलब भरे चौराहों पर हो रही है या सुनसान जगहों पे हो रही है, तो हम ये भी मांग करते हैं कि इन जगह पे जो भी बीट अधिकारी हैं उनकी गश्त को बढ़ाया जाए और ऐसे जो भी मामले उन पर एक समय अवधि में तुरंत उन पर कार्रवाई भी हो। साथ ही जो हाथरस का मामला है, उसमें हमारी ये सब जन संगठनों की ये मांग है कि एक समय अवधि में इस पर कार्रवाई हो। हालांकि अभी उस पर स्पीडली कार्रवाई शुरू हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि उसमें पूरी तरह से न्याय मिले, उसमें किसी तरह का भी कोई इस तरह से
आज क्या कार्यक्रम कराया आप लोगों ने इधर कलेक्टर? ये हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर को, और साथ में ही हम लोगों ने ये मौन एक तरह से रह के और ये जो हमारा विरोध था वो हमने जाहिर भी किया है यहाँ पे। अलवरगेट थाना अंतर्गत अवैध हथियार सहित युवक को किया गिरफ्तार। थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने देशी कट्टे के साथ पकड़ा आरोपी को। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अलवरगेट थाना अंतर्गत 27 अक्टूबर की शाम थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर जब गश्त के दौरान नसीराबाद रोड से गुजर रही थी, तभी उन्हें सूचना मिली कि आड़ी पुलिया के पास एक युवक अवैध हथियार के साथ खड़ा हुआ है। जिस पर सुनीता गुर्जर ने युवक को पकड़कर उससे पूछताछ की तो उसके कब्जे से एक देशी कट्टा बरामद हुआ। युवक को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। पकड़ा गया आरोपी गोवा कॉलोनी भजनगंज का रहने वाला हरीश चंद्र पुत्र हुकम सिंह है। अनुसंधान अधिकारी दातार सिंह ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी एक मारपीट का मामला थाने में दर्ज है। दिनांक 27/10/20 को उच्च अफसरान बालों के आदेशानुसार अपराधों की रोकथाम हेतु थाना जागी SHO श्रीमती सुनीता गुर्जर मई जाब्ते के गश्त में थी। दौरान गश्त मैडम को इत्तला मिली कि नसीराबाद रोड आड़ी पुलिया के पास में एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर खड़ा है जो वारदात की फिराक में है, जिस पर मैडम ने तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसकी तलाशी ली तो जिसके पास में एक अवैध देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला। मौके पर जब्त किया, मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। जो मुलजिम है उसका नाम है हरीश चंद्र सन ऑफ हुकम सिंह, निवासी गोवा कॉलोनी भजनगंज है, जिससे अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसके पूर्व में इसके खिलाफ एक मारपीट का मुकदमा है और इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। दातार सिंह भेड़तिया, थाना अलवरगेट, अजमेर। उसका क्या नाम है? इसका हरीश चंद्र सन ऑफ हुकम सिंह, निवासी गोवा कॉलोनी। किस लिए लाया था ये हथियार? अब ये तो करा कि वहाँ पर कोई कुत्ते वगैरह काटते हैं, इसलिए उनको सुलटाने के हिसाब से लाया था। अभी तक इसमें जांच की जा रही है। केंद्र सरकार के किसान बिल के विरोध में कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान। हर विधानसभा क्षेत्र से कराए जा रहे हैं 5000 लोगों के हस्ताक्षर। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए किसान बिल को काला कानून बताते हुए कांग्रेस की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 5000 लोगों से हस्ताक्षर करवाकर PCC में भेजे जाएंगे। इसी के तहत भीलवाड़ा असींद के पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा अजमेर आए और उन्होंने डाक बंगले में शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए इस कानून के बारे में जानकारी दी। साथ ही अजमेर जिले की प्रत्येक विधानसभा से 5000 लोगों से हस्ताक्षर करवाकर 3 नवंबर तक पूरे करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती, डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सबा खान सहित कई लोग मौजूद रहे। आज जो है किसान विरोधी कानून जो बनाया है, जो मोदी सरकार ने, उसके विरोध में हमने आज जो है हस्ताक्षर अभियान की एक मीटिंग रखी हमारे जिला स्तर पर,
और जो है इसमें ये काला कानून जो बनाया है इसका विरोध करने के लिए राष्ट्रपति जी जो है को ज्ञापन देंगे। और ये जो किया है इन्होंने, कानून जो बनाया है ये पूंजीपतियों के लिए बनाया है, गरीब आदमियों का शोषण करने के, गरीब काश्तकारों को मारने के लिए ये काला कानून आया है। अब ये जो है मंडी बंद हो जाएगी इस कानून से, तो हमारा जो फसल है उसका पैसा जो है उनको पूरा नहीं मिलेगा। काश्तकारों को 6 महीने पहले जो है ये रेट तय कर देंगे। अगर गेहूं के भाव इन्होंने 1000 रुपये कर दिए, जबकि आज की तारीख में 1800 2000 के भाव है, तो फिर ये 1000 के भाव गेहूं बिकेगा, जबकि काश्तकार के पड़ता नहीं है। 2000 करीब जो गेहूं के भाव हुए तब काश्तकारों को जो है कुछ पड़ता खावे। इसलिए छोटे छोटे काश्तकार, बड़े बड़े काश्तकार और ये मंडी वाले हैं, आड़तीय, व्यापारी, उनका सबका जो है बहुत नुकसान हो जाएगा। ये खाली अडानी और मोटे पूंजीपतियों को फ़ायदा देने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आज मीटिंग हुई है, क्या लक्ष्य दिया है दोनों विधानसभा? इसमें जो है हमारे हर विधानसभा से हमने 5000 आदमी को टारगेट दिया है हस्ताक्षर। 7 विधानसभा तो 35,000 आदमी को। कब तक का समय है, कब तक कर लेंगे? ये है 3 तारीख तक हमने इनको टाइम दिया है और 5 तारीख को हम PCC में सबमिट करेंगे। ये राष्ट्रपति जी को तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष देगी सोनिया गांधी जी। आज हमारे बीच में पूर्व विधायक और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी आगामी लाल जी मेवाड़ा साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार यहाँ जो किसान विरोधी बिल के लिए हस्ताक्षर अभियान 2 अक्टूबर से जारी है, उसकी पूरी वास्तविक रिपोर्ट और सबको अपना टारगेट पूर्ण करने के लिए अभी ये बैठक का आयोजन यहाँ किया गया है माननीय हमारे प्रभारी महोदय ने। और हमें एक विधानसभा में 5000 का टारगेट दिया है, जो कि हमारा 2 अक्टूबर से चल रहा है। और निश्चित तौर पर हम 3 तारीख को इनके निर्देशानुसार हम इनको सबमिट करा देंगे। हमारे अजमेर शहर में 2 विधानसभा हैं, इसी तरह अजमेर ज़िले में 8 विधानसभा का टारगेट देके 40,000 लगभग जो है हमारे हस्ताक्षर अभियान को यहाँ सबमिट करेंगे, जिसे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सबमिट करने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 14 नवंबर को राष्ट्रपति महोदय को उसको भेजा जाएगा। और जिस तरह किसानों का शोषण करने के लिए जो कानून बनाया, किसानों के साथ जो है अत्याचार करने के लिए कानून बनाया, उनके जो मेहनत की गाढ़ी कमाई को सेठ लोगों की, पूंजीपतियों की तिजोरी में भरने के लिए जो कानून बनाया, उसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। और इस कानून को किसी भी कीमत पे हम लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमारे माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारे जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रियंका गांधी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और सबको टारगेट दिया है। उसके तहत हम हमारा कार्य शीघ्र पूरा कर लेंगे। वार्ड नंबर 66 हरिनगर गणेशगढ़ के क्षेत्रवासी हैं पेयजल समस्या से त्रस्त। सिविल लाइन्स स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पर मटके फोड़कर किया जोरदार प्रदर्शन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। त्योहारों के मद्देनजर जहां जलदाय विभाग को नियमित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल सप्लाई करना चाहिए, उस वक्त कई इलाकों में 4 से 5 दिनों में पेयजल सप्लाई किया जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों में जलदाय विभाग के खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो गया। गुरुवार को वार्ड नंबर 66 हरिनगर गणेशगढ़ शास्त्री नगर के लोगों ने सिविल लाइन्स स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए मटके फोड़े और अपने आक्रोश का इजहार किया। शास्त्री नगर हरिनगर गली नंबर 1 से हैं। अब हमारे यहाँ प्रॉपर पानी नहीं आ रहा, 5-5 दिन से पानी आ रहा, कैसे काम चलेगा? दिवाली का टाइम है, सफाइयाँ वगैरह सभी करनी पड़ती है हमारे को। 4 महीने हो गए पूरे, और वो भी आता है तो कोई टाइम फिक्स नहीं है इनका, कभी कब खोल रहे हैं, कभी कहीं जाने करने का हो तो वो भी इनका वेट करना पड़ता है हमारे को। आज कौन सी जगह है आपका प्रदर्शन करा? ये हम सिविल लाइन में आए, यहाँ पे हमने आके प्रदर्शन करा। अब देखते हैं अब क्या आश्वासन दिया है, अभी तो इन्होंने कि शाम को आएगा। अभी भी हमारे पास कुछ भी पानी वानी कुछ भी नहीं है, हम क्या करें आगे जाके? अभी कोरोना टाइम में कह रहे बार-बार हाथ धो, यहाँ तो पीने का ही पानी नहीं है हमारे को, हाथ कहाँ से धोए? हरिनगर शास्त्री नगर रोड पर अमर बाजार है और एक गली नंबर 1 है, उसमें हमारे कोई टैंकर भी पानी का नहीं आता। इतने परेशानी उठा रहे कि पूछो मत। और टाइम सर नल नहीं देता कभी 10 बजे
और 5-5 दिन से वो भी पूर्ण घंटे ही पूरा नहीं। माता जी ये दिवाली आने वाली है, किस तरह से परेशान हो रहे हो आप लोग? बहुत है, नहाए धोए नहीं है, अभी 10 बज गई, क्या करें, बच्चे ऐसे ही बैठे सब हैं। और त्योहार के दिन हम चले, अब टाइम से देवे तो हाल में इस हिसाब से ही खर्च करा पानी, अब धोवा नहीं चोवे कर लिया, करे दिवाली के दिन। आप अधिकारी से मिलने, क्या बात हुई आपकी? अधिकारी ने कहा कि भाई अभी शाम को दे दूंगी आज तो, और रोज सुबह दूंगी। अब लोगों ने बताया कि दिवाली की वजह से पानी की खपत ज्यादा है, बावजूद इसके पेयजल बिल्कुल सप्लाई नहीं किया जा रहा। पिछले 4 महीने से क्षेत्र के लोग पेयजल समस्या से त्रस्त हैं। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्रवासियों को भरोसा दिलाया है कि आज रात तक सप्लाई को दुरुस्त कर दिया जाएगा। वहीं क्षेत्रवासियों ने भी चेतावनी दी है कि यदि पेयजल व्यवस्था को सुचारू नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आप लोग आज यहाँ आए थे, क्या मामला? आज हम यहाँ पे जलदाय विभाग में आए, ये सिविल लाइन के अंदर है। हमारे वार्ड नंबर 66 में हरिनगर गणेशगढ़ के यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। 4-4, 5-5 दिनों से पानी आ रहा है और काफ़ी लोग परेशान हैं। जैसे नवरात्रा में पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ी थी, फिर भी हमने जैसे तैसे चला लिया। अब दिवाली का जो त्यौहार आ रहा है तो हर लेडीज़ को पानी की काफ़ी ज़रूरत है, साफ़ सफाई है, हर चीज़ में पानी की ज़रूरत है। इस वजह से हम जलदाय विभाग को आज प्रदर्शन किया। अगर आज वो पानी, उन्होंने कहा कि भाई 8 बजे तक चालू हो जाएगा पानी, तो चालू हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर अगर नहीं मानते कहना तो हम आगे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ आके बैठ जाएंगे, यहाँ पर सभी लोग मिलकर क्षेत्रवासी। कृष्णगंज थाना पुलिस ने 24 घंटे में मोबाइल लूट का किया खुलासा। ग्लोबल कॉलेज के सामने से परिवादी का मोबाइल लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। कृष्णगंज थाना अंतर्गत मोबाइल लूट की वारदात का 24 घंटे में पुलिस ने खुलासा करते हुए लुटेरे को हवाला दिखा दी। थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया ने बताया कि ग्लोबल कॉलेज के सामने परिवादी रामावतार अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे, तभी स्कूटी पर आए एक युवक ने झपट्टा मारकर मोबाइल लूट लिया और फरार हो गया। जिनके द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ ही वृत्त अधिकारी डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी के निर्देशानुसार डॉक्टर रवि सामरिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने मुखबिर से प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 84 आवास रोड, JC नगर के रहने वाले नवाब खान चीता को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से चुराया गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है। देखिए, परिवादी हैं जिन्होंने थाना कृष्णगंज पर उपस्थित होकर हमें एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि जब मैं लोहालगढ़ रोड की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मैं ग्लोबल कॉलेज के पास रुका था। जब मैं मेरा मोबाइल चेक कर रहा था उसी दरमियान एक नवयुवक लगभग जिसकी 20-25 साल उम्र थी, वो युवक तेज़ी से एक स्कूटी पे आया और मेरा मोबाइल छीन करके उससे ले गया। ऐसी एक रिपोर्ट उन्होंने थाना कृष्णगंज में दी थी, जिस पे हमने एक प्रकरण पंजीबद्ध किया था। हमने एक टीम बनाई थी विशेष एसपी साहब के निर्देश में, और उसकी तलाश करते हुए हमने नवाब खान चीता है उसको हमने राउंड अप किया, गिरफ्तार किया है, और उसकी निशानदेही से हमने वो मोबाइल उससे बरामद किया। ये 84 आवास रोड का है, JC नगर का, और अभी हम उस पर अनुसंधान कर रहे हैं कि किन किन वारदातों में वो संलिप्त रहा है। एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, वो हम दिखवा रहे हैं कितने क्या मुकदमे इसके। जन अभियान के तहत नगर निगम के साथ RAC पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। बजरंगगढ़ से बस स्टैंड तक प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने बांटे मास्क।
Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. गुरुवार को नगर निगम और आरएसी पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में बजरंगगढ़ से केंद्रीय बस स्टैंड तक कोरोना के प्रति जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली में निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव, उपायुक्त डॉक्टर गजेंद्र सिंह रलावता, देविका तोमर सहित आरएसी सब इंस्पेक्टर लादू सिंह और आरएसी का जाब्ता व निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। रैली बजरंगगढ़ चौराहे से शुरू होकर जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अग्रसेन सर्किल, जिला परिषद होते हुए केंद्रीय बस स्टैंड पर संपन्न हुई। रैली के माध्यम से आम जन को कोरोना से बचाव के लिए जानकारी देते हुए नियमित मास्क लगाने की अपील की गई। साथ ही जिनके पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क का वितरण भी किया गया। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों के मास्क लगाए और उन्हें मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। रैली में नगर निगम का फायर ब्रिगेड का बाइक दस्ता और उद्घोषणा करने वाले ई रिक्शा भी साथ चल रहे थे। कोरोना जन जागरण रैली जो चलाई जा रही है आंदोलन, इसके तहत आज हमने ये बजरंगगढ़ चौराहे से आपका जो मेडिकल कॉलेज सर्किल, यहाँ से अग्रसेन सर्किल, पटेल मैदान होते हुए बस स्टैंड तक हमने ये पूरी रैली निकाली है। इसमें हमारे पुलिस के महकमे के लोग भी साथ हैं, पूरा नगर निगम का स्टाफ साथ है, आयुक्त महोदय वगैरह हम सब साथ हैं और लोगों को जन जागरूक कर रहे हैं। जिनके मास्क नहीं है उन्हें मास्क दे रहे हैं और जो तरीके से नहीं लगा पा रहे उसको बता रहे हैं कैसे लगाना चाहिए। देखिए, राजस्थान सरकार की प्रायोरिटी है कि कोविड को लेके जन आंदोलन चलाया जाए, जन जागृति की जाए, जन चेतना को जगाया जाए और इसी मुहिम के मद्देनज़र हम रोज़ शहर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टीमों के साथ, एनजीओज़ के साथ, व्यापार संगठन के साथ रैलियां निकाल रहे हैं। तो उसी दिशा में आज आरएसी की बटालियन के साथ एक हम रैली निकाल रहे हैं ताकि लोगों में मैसेज जा सके कि कोरोना से बचने का मास्क ही एक उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना आवश्यक है। बेसिकली लोगों को हेल्दी रखना है और हेल्दी बनने के क्या उपाय हैं ये बताने के लिए ये रैली की जा रही है। ये कोरोना के संबंध में रैली निकाली गई है, जो कि कोरोना को परास्त करने के लिए जो रैली है वो निकाली गई है और इसके लिए हमारा पूरा सहयोग है आरएसी की तरफ से, कमिश्नर साहब के साथ में है। धन्यवाद। जागरूकता के बावजूद नहीं थम रही ऑनलाइन ठगी की वारदातें। ब्लू डार्ट कोरियर पर ऑनलाइन कॉल करने के बाद 4 बार में ट्रांसफर हो गए 40,000 रुपए। Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. कृष्णगंज थाना अंतर्गत परिवादिया पद्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने ब्लू डॉट कोरियर से ऑनलाइन कोरियर करने के लिए कॉल किया, जिसके बाद उसके मोबाइल पर मैसेज आया कि हम ऑनलाइन प्रक्रिया कर रहे हैं, इस पर 5 रुपए का रिचार्ज कराएं। बातों में आकर पद्मा ने मोबाइल को रिचार्ज करा दिया। इसके बाद 4 बार में 9,999 रुपए उसके अकाउंट से कट गए। इस तरह से पद्मा को लगभग 40,000 रुपए का चूना लग गया। पुलिस और मीडिया के माध्यम से हर बार कहा जाता है कि किसी के बहकावे में न आए और ऑनलाइन या मैसेज पर कोई भी ओटीपी ट्रांसफर प्रक्रिया को शेयर न करें। बावजूद इसके लोग समझते नहीं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। इस मामले में हर थाने में सैकड़ों केस दर्ज हैं, लेकिन किसी भी पीड़ित को अभी तक राहत नहीं मिल पाई है। ऐसे में लोगों को खुद ही संभलना होगा, सावधानी बरतते हुए डिजिटल माध्यम का उपयोग करना होगा। देखिए, परिवादियां हैं, पद्मा करके हैं, इन्होंने थाना कृष्णगंज पे उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया कि मैं ब्लू डॉट से ऑनलाइन कोरियर करना चाह रही थी। तो जैसे ही मैंने उस सेवा पर कॉल किया, उस पर मुझे मैसेज आया कि अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं और इस पर आप एक बार 5 रुपये का रिचार्ज करवाएं। उन्होंने जैसे ही उस पर 5 रुपये करवाया,
से उसके बाद उनके अकाउंट से 9,999 ऐसे करके 4 बार लगभग 9,999 45-46 रुपये कट गए। उन्होंने थाना कृष्णगंज पर रिपोर्ट दी है, जिस पर हमने प्रकरण दर्ज किया है और उसका अनुसंधान जारी है। चौंतीस साल पहले सब इंस्पेक्टर बनकर अजमेर आए सुरेंद्र सिंह भाटी अजमेर से ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद से हुए रिटायर। पुलिस अधिकारियों ने हाथों से वाहन को खींच कर दिया भाटी को गार्ड ऑफ ऑनर। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। जिला पुलिस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद से गुरुवार को सुरेंद्र सिंह भाटी की विदाई हो गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में जिला पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित तमाम संबंधित थानों के पुलिस जवानों ने भाटी के वाहन को अपने हाथों से खींचकर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर पुलिस बैंड ने अपनी स्वर लहरियां बिखेरते हुए भाटी को भावभीनी विदाई दी। भाटी के लिए यह गर्व की बात है कि जिस शहर में वह सब इंस्पेक्टर बनकर आए, उसी शहर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद से रिटायर हुए हैं। यूँ तो भाटी का रिटायरमेंट 31 अक्टूबर को है, लेकिन 30 और 31 अक्टूबर को अवकाश होने की वजह से 29 अक्टूबर को ही उनके कार्य का अंतिम दिन रहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग से 1983 में भाटी का चयन सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ था। भाटी ने अपनी मेहनत और कार्य कुशलता के चलते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद तक पदोन्नति पाई। इसे भाटी का सद्व्यवहार ही कहा जाएगा कि इंस्पेक्टर बनने के बाद अजमेर शहर के अधिकांश थानों पर तैनात रहे। दक्षिण क्षेत्र के जिन थानों पर थानेदारी की, उसी सर्किल के DSP भी बने। भाटी CID जोन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर भी रहे। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, पुलिस उप अधीक्षक और आखिर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रहने से भाटी महकमे में लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने भी भाटी के कार्यकुशलता और व्यवहार की प्रशंसा की है। पुष्कर तीर्थ के पवित्र सरोवर में विक्षिप्त युवक ने मचाया उत्पात। मशक्कत के बाद पुलिस मित्र टीम ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक को निकाला बाहर। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। तीर्थ नगरी पुष्कर राज के पवित्र सरोवर में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक के लगातार 4 घंटे तक पानी में उत्पात मचाने पर स्थानीय तीर्थ पुरोहितों द्वारा पुष्कर पुलिस को सूचना दी गई। पुष्कर पुलिस के कहने के बावजूद भी जब मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक सरोवर से बाहर नहीं निकला, तो थाना अधिकारी राजेश मीणा के निर्देश पर पुलिस मित्र टीम को युवक को निकालने के लिए बुलाया गया। पुलिस मित्र टीम प्रभारी अमित भट्ट के साथ मुकेश अजमेरा, सांवरा शर्मा, राजेंद्र बच्चानी, दिनेश पाराशर व पूनम चंद पाराशर, स्थानीय गोताखोर राहुल पाराशर और भुवनेश्वर पाठक के साथ मौके पर पहुंचे। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाला गया। युवक को बाहर निकालते ही स्थानीय पुलिस की सुरक्षा में पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। युवक ने अपना नाम रघुवीर सिंह निवासी बासनी बताया है। करीब 1 घंटे पूर्व जानकारी मिली थी कि बंसी घाट और औरा घाट पर एक युवक है जो वहाँ जो स्थापित भगवान की मूर्तियाँ हैं उनको वो तोड़ फोड़ रहा है। तो हम लोग सब लोग एकत्रित होकर वहाँ गए तो वह सरोवर के अंदर कूद गया। उसको निकालने के लिए हमने प्रयास किया, लेकिन फिर जब वो नहीं निकला, आधी दूर तक पहुँच चुका था, तो हमने पुलिस को सूचना करी। पुलिस और यहाँ के जो पुलिस मित्र हैं और स्थानीय जो तैराक हैं, राहुल पाराशर वगैरह, उनकी टीम वगैरह, उनके सहयोग से उसको बाहर निकाला गया है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि पुलिस की पूरी तरह से छानबीन करें कि यह कौन युवक और किस मकसद से पुष्कर में आया है, क्योंकि अभी दिवाली और पुष्कर मेला लगातार इस महीने में आने वाला है और आज ही कार्तिक मास का स्नान वगैरह शुरू हुआ है। तो यह लोग जो कौन है,
जो मूर्तियाँ आके तोड़ के यहाँ सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन वगैरह इस पर पूर्ण ध्यान दे और पुलिस की छानबीन कर उसको दंडात्मक कार्रवाई करे। ये कोई रग्गी नामक व्यक्ति बांसखेड़ का रहने वाला है, जो कुछ इसके परिवार वालों से बात हुई, 5-7 दिन से दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है, दिमाग इसका खराब चलना बताया है। जो उसके राज पे गया तो कोई खंडित मूर्ति पड़ी थी, उसको उसने उठा के इधर की फेंकी होगी, जो जिससे पब्लिक बता रही भाई खंडित मूर्ति को इधर फेंकी, जिससे उसको धमकाया तो डर के मारे सरोवर में कूद गया। और सरोवर में कूदने के बाद में पुलिस मौके पे पहुंची, मौके पे जाके गोताखोरों को बुला के बाहर निकलवा दिया। और इसके परिवार वालों में पूछा तो इसका भाई है भाई है बलवीर सिंह नाम का, बाप का नाम उमराव सिंह, उम्र 37 वर्ष, उसको बता दिया है। वो इसके परिवार वाले लेने आ रहे हैं और ये सुरक्षित है और इसके घर वालों को सुपुर्द कर देंगे। दौलतबाग के सामने अमर प्लाजा कॉम्प्लेक्स से 12 लाख रुपए के मोबाइल चोरी, चोर सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद, सदर कोतवाली थाना पुलिस जुटी है जांच में। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। बीती रात सदर कोतवाली थाना अंतर्गत दौलतबाग के सामने अमर प्लाजा कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट फ्लोर पर स्थित सरोज टेलीकॉम और वन प्लस के शोरूम को अज्ञात चोर ने निशाना बनाकर लगभग 12 लाख रुपए के मोबाइल, लैपटॉप व अन्य सामान चोरी कर लिया। दुकान मालिक रवि बौथम ने बताया कि उनके पास विभिन्न मोबाइल कंपनियों के सर्विस सेंटर का काम है। आज जब शोरूम पर पहुंचे तो अंदर सामान अस्त व्यस्त था। चेक करने पर पता चला कि चोर ने बड़े इत्मीनान से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो सारा माजरा सामने आ गया। चोर ने लगभग रात 1:30 बजे कॉम्प्लेक्स में प्रवेश किया और सुबह 5:30 बजे तक कॉम्प्लेक्स में ही चोरी की वारदातों को अंजाम देता रहा। चोर ने सरोज टेलीकॉम और वन प्लस दोनों शोरूम को बड़े इत्मीनान से खंगाला और महंगे मोबाइल, LED स्क्रीन, 2 लैपटॉप, हजारों की नकदी सहित लगभग 12 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल सदर कोतवाली थाना पुलिस ने रवि कुमार और शहजाद खान की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर घटना स्थल का मौका मुआयना किया और फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाकर जांच शुरू कर दी है। किस तरह की वारदात हुई है? ये अमर प्लाजा दौलतबाग के सामने अमर प्लाजा नाम की बिल्डिंग है। इसमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ये सरोज टेलीकॉम और वन प्लस का सर्विस सेंटर है शहजाद खान का, और मेरा सरोज टेलीकॉम और CK ट्रेडर्स के नाम से फर्म है। इसके अंदर सुबह 4 बजे करीब ये चोर अंदर घुसा है और इसने पूरा माल सामान यहाँ से निकाला और पास की दुकान में करीब 1:30 बजे घुसा था और सुबह 5:30 बजे तक इस कॉम्प्लेक्स में आराम से चोरी करी है इसने। कितनी दुकानों में हुई चोरी? 2 दुकानों में हुई, दोनों सर्विस सेंटर हैं, एक मेरा और एक पास में वन प्लस का। आपके सर्विस सेंटर में लगभग कितने का नुकसान? मेरे लगभग अभी 4 लाख का तो हम लोग आइडेंटिटी कर चुके हैं, इसके ऊपर ही जा रहा है। क्या क्या था वैसे? सारे मोबाइल जो स्मार्टफोन थे जो आज के टाइम के वो, प्लस इसके अलावा जो फ्रेश माल पड़ा होता ना, LCD वगैरह जो हमारी कंपनी की इन्वेंट्री होती है, वो फाड़ के डब्बे में से सिर्फ सामान निकाला है। डब्बे सारे यहीं छोड़ के गया है और मेरा ही बैग यहाँ जो रखा हुआ था उसी में सारा सामान भर के यहाँ आराम से बैठ के उसने माल भरा है और यहाँ से खिड़की में से नीचे कोई खड़ा था या तो उसको कैच करवाया है। कैश वगैरह भी था? कैश वगैरह था और एक लैपटॉप है पास की। कितना था? कैश तो जो नॉर्मल दुकान में होता है 10-12 हज़ार रुपये वो। इसके अलावा जैसे पास में से 2 लैपटॉप उठाए और उनके यहाँ से भी मोबाइल चोरी हुआ और उनके यहाँ से भी सिर्फ बड़ा जो सामान होता है ना, स्क्रीन वगैरह, वही उठा करके लेके गया है। लगभग कितने की चोरी है? उनके लगभग आ रहा है 8 से 9 लाख रुपए का उनका एस्टीमेट बैठ रहा है। मेरा करीबन 4 से क्रॉस जा रहा है, 4 लाख से क्रॉस। CCTV फुटेज में चोर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आपने थाने कंप्लेन करी? बिल्कुल थाने में कंप्लेन करी है, उनको रिकॉर्डिंग वगैरह सब दे दिए। कोऑपरेटिव हैं वो लोग, मदद कर रहे हैं इसमें। कौन से थाने में? अपने कोतवाली थाना। पुलिस आई थी मौके पे? मौके पे आई है पुलिस। शमशेर जी भी इसमें खुद जांच कर रहे हैं, शमशेर सर जी, और वो खुद यहाँ आकर के बैठ करके सारी चीज़ें आइडेंटिटी करके गए हैं। कोरोना संक्रमण से बचना है तो नहीं चलाएं इस बार दिवाली पर पटाखे। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने नहीं दिए पटाखों के अस्थायी लाइसेंस।
Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. कोरोना महामारी के चलते इस साल दीपावली पर पटाखों पर सरकार पाबंदी लगाने जा रही है। अभी तक जिला प्रशासन की ओर से पटाखों की दुकानों के अस्थायी लाइसेंस भी नहीं दिए गए हैं। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कोरोना से बचने के लिए प्रदूषण नहीं फैलने देना है, लिहाजा इस बार की दिवाली बिना पटाखों के घरों में सिर्फ पूजा पाठ कर सावधानी पूर्वक मनाई जाए। राज्य सरकार के भी ऐसे ही निर्देश हैं, क्योंकि प्रदूषण से सांस की तकलीफ बढ़ेगी जो कोरोना के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, लिहाजा लोग पटाखों से दूरी बनाए रखें। उन्होंने बताया कि जो लोग बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जिला प्रशासन जल्दी एक्शन लेने की तैयारी में है। और कोविड भी है, ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से अभी गाइडलाइन जारी नहीं हुई पटाखों की बिक्री के लिए, क्या आदेश जिला प्रशासन की ओर से जारी किए जाए? सभी लोगों से दीपावली के लिए भी अपील की जाती है कि वैसे भी प्रदूषण हानिकारक होता है और दीपावली के मौके पे हमें पटाखों से बच के रहना चाहिए और हम कोशिश करें कि दिवाली बिना पटाखों के मनाएं ताकि प्रदूषण रहित हमारी दिवाली हो। अभी जो भी हमारे यहाँ पे भी अनाधिकृत रूप से अगर कहीं पटाखों की बिक्री होती है उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे और अभी तक हमने कोई टेम्परेरी लाइसेंस भी किसी पटाखे व्यापारियों को नहीं दिए। वहीं जिला प्रशासन द्वारा पटाखों पर लगाई गई पाबंदी पर पटाखा व्यवसायियों ने आक्रोश जाहिर करते हुए बताया कि कोरोना के चलते वैसे ही व्यापार धंधा मंदा चल रहा है, ऊपर से दिवाली पर पटाखों पर रोक लगा दी गई है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। मदार गेट पर पटाखा व्यवसायी गोविंद गर्ग ने बताया कि उनकी रोजी रोटी का भी ध्यान रखते हुए जिला प्रशासन को कुछ राहत देनी चाहिए। हाँ, मेरे यहाँ 45 साल से लाइसेंस दुकान चलाता हूँ, 40 साल से लाइसेंस मेरे पास है, व्यापार कर रहा हूँ और टेम्परेरी लाइसेंस वालों को भी लाइसेंस दी जाए तो हमारा व्यापार चले। अभी व्यापार बहुत मंदा चल रहा है और लाइसेंस मिलेंगे तो ही हमारे व्यापार आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हमने ये बीमारी आई है इसकी भी पालना करते हम ग्रीन पटाखे बेचते हैं, कोई प्रदूषण वाले पटाखे हमारे पास नहीं है। मदार गेट अजमेर। हाथीबाटा राजेंद्रपुरा में 3 मकानों के टूटे ताले, एक मकान से चोर लगभग 70,000 का माल चुराकर हुए फरार। Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. बीती रात हाथीबाटा राजेंद्रपुरा गली नंबर 1 में रहने वाले महेश के मकान में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर कीमती आभूषण सहित एक मोबाइल और 15,000 की नकदी चुरा ली। महेश ने बताया कि उनका एक मकान यूनिवर्सिटी के पास है और एक मकान हाथीबाटा में। बीती रात वह यूनिवर्सिटी वाले मकान चले गए। जब सुबह आए तो इस मकान के ताले टूटे मिले और सभी सामान अस्त व्यस्त था। जांच करने पर पता चला कि चोर एक मोबाइल, बक्से में रखे 15,000 की नकदी, चांदी और सोने के आभूषण सहित लगभग 70,000 का माल चुराकर फरार हो गए। महेश ने बताया कि आसपास के 2 मकानों के भी ताले टूटे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। फिलहाल सदर कोतवाली थाना पुलिस ने सूचना पर घटना स्थल का मौका मुआयना कर लिया है और चोरों की तलाश की जा रही है। सर, मैं हाथीबाटा में भी रहता हूँ और यूनिवर्सिटी भी रहते हैं। हाथीबाटा में हम दुकान के हिसाब से आते हैं, शाम को चल जाते हैं और सवेरे आते हैं 9 बजे के आसपास। कल रात को भी हम डेली से बरसों से हम 7 बजे के आसपास चल जाते हैं और सुबह 9 बजे के आसपास आते हैं। आज हम सवेरे 9:30 बजे के आसपास आए तो देखा मेन गेट का ताला टूटा हुआ था
अंदर जैसे ही खोल के देखा उसको तो अंदर के भी ताले टूटे हुए थे, सारा सामान बिखरा हुआ था, बक्से पड़े थे, बक्से के ताले लग रहे थे, उन बक्से का भी ताला तोड़ लिया उसने और सामान पड़ा हुआ था उसमें वो भी निकाल के ले गया। कैश पड़ा हुआ था 15,000 के आसपास, वो भी ले गया। एक मोबाइल था वो भी ले गया और उसके अंदर लौंग थे, चांदी के कड़े थे, पाइजब थी, ये सब चीज़ें ले गया। लगभग कितने की चोरी है? लगभग 60,000 के आसपास। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी? हाँ, पुलिस में कोतवाली गए तो उन्होंने कहा कि आप पहले सामान का चेक करो, उसके बाद में हमारे को रिपोर्ट बना कर दो कि आपका क्या क्या सामान गया। तो अब हम चेक कर रहे हैं, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था, पहले उनको निरीक्षण करवाया, फिर उसके बाद में अब हम चेक कर रहे हैं। तो करीबन ये 60-70 हज़ार के आसपास के सामान। हाथीवाटा निवासी। ये कौन सी जगह? राजेंद्रपुरा गली नंबर 1 है और यहाँ पर मेरे ही मकान में नहीं, आसपास में 2 मकान के और ताले तोड़े हैं। कब? आज ही? आज ही। उनमें कितना माल गया? उनका एक का तो टूटा नहीं ताला, वो हल्का सा रह गया और एक पड़ोस में अभी चेक कर रहे हैं वो। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत श्रीनाथ मॉल में जयपुर जंगल रेस्टोरेंट में हुई बड़ी कार्रवाई। एक्सपायरी डेट की बड़ी मात्रा में मिली खाद्य सामग्री, विभाग ने किया रेस्टोरेंट का चालान। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राज्य सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार जिला प्रशासन की टीम कार्रवाई को अंजाम दे रही है। गुरुवार शाम मुखबिर की सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सैनी के नेतृत्व में टीम ने श्रीनाथ मॉल में टॉप फ्लोर पर संचालित जयपुर जंगल रेस्टोरेंट में छापा मारा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि जयपुर जंगल रेस्टोरेंट में सूचना सही पाई गई। यहाँ भयंकर अनियमितताएं मिली। यहाँ अवधि पार दिनांक के मसाले, सॉस, शरबत और एसेंस बड़ी मात्रा में बरामद किए गए। जांच करने के लिए सैंपल एकत्र किए गए, कुछ का मौके पर ही परीक्षण किया गया, बाकी सैंपल लैब में भिजवाए गए हैं। फिलहाल सभी सामान को सीज कर रेस्टोरेंट का चालान बनाया गया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश की पालना की जा रही है। उनका कहना है कि किसी भी मिलावटखोर को बख्शा नहीं जाए। बोलिए। शुद्ध के लिए दूध चल रहे अभियान के तहत हमको एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये मिराज मॉल में संचालित किया जा रहा है टॉप फ्लोर पर जयपुर जंगल जो रेस्टोरेंट है, इस जंगल में एक्सपायरी डेट के मसाले व कुछ और सामग्रियाँ काम में ली जा रही है, जिनके आधार पर हम यहाँ पहुँचे और आकर के इसके किचन और स्टोर को चेक किया। स्टोर को चेक करने के बाद वास्तव में इसके यहाँ भयंकर रूप से अनियमितता पाई गई है, जिसमें जैम, शरबत, मसाले, चिप्स और अन्य सामग्रियां जो कि रेस्टोरेंट में काम आती हैं, फास्ट फूड में काम में लेते हैं, वो सब की सब एक्सपायरी डेट की पाई गई है। जो 2-3 साल पुरानी एक्सपायरी पड़ी है, उनको ये इसके काम में लेता है या नहीं लेता है, लेकिन मौके पे पाई गई है। जिन सारों को सीज हमने डिस्ट्रॉय कराने किया है उनको और उसके खिलाफ चालान बनाया है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए चलाया गया मास्क ही वैक्सीन अभियान। सांबर लेक में नो मास्क नो एंट्री के तहत चलाया गया जन जागरूकता अभियान। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मुख्यमंत्री जन जागरूकता अभियान के तहत कोरोना से बचाव के तहत नो मास्क नो एंट्री व स्वच्छ सांभर के तहत कोरोना जागरूक अभियान से नगर पालिका मंडल सांभर में 5 बत्ती चौराहे पर दीपक प्रज्वलित कर रंगोली बनाकर सांभर के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। नगर पालिका के अधिकारी रवि कुमावत ने बताया कि सांभर को कोरोना से जागरूक करके लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय बताए गए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि अभी मास्क ही वैक्सीन है, इसलिए सभी को मास्क पहनकर ही घर से निकलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी कोरोना से सावधानी ही उपाय है। हम इसके जरिए आम
जनता को जो वैश्विक महामारी कोरोना जो फैल रही है उसके में आम जनता को हम इसके बारे में जागरूक करना चाहते हैं कि अभी मास्क जो है वो सबसे बेहद ज़रूरी है। अभी मास्क ही वैक्सीन है। तो हम आम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि वो मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंस की पालना करें, ताकि इस महामारी पर हम जो है फैलने से काबू पा सकें। सामर में बस यही है कि भी हम जो है आम लोगों को घर घर जाके मास्क वितरण का हम काम कर रहे हैं। स्वच्छता और मास्क सैनिटाइजेशन करना, इनके बारे में हम इनको जागरूक कर रहे हैं। लोग मास्क पहन के ही बाहर निकले घर के बाहर, इसके बारे में हम लोगों को अभी जागरूक कर रहे हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।